क्या कर रहे हो बेटा? इस्लामियात का लेसन मिला तो वो याद कर रहा हूँ। क्या लेसन था, चलो बताओ। सेहत और तंदुरुस्ती, आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगी? सेहत और सफाई को ना मैं थोड़ा सा इस्लाम के हवाले से आपको बताती हूँ। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें दी हैं और उनमें से सबसे बड़ी नेमत है सेहत। आपको पता है, जब इंसान सेहतमंद होता है ना, तो सेहतमंद इंसान अपने सारे काम बड़े आसानी से कर देता है। स्कूल आप आराम से जा सकते हो। अल्लाह ताला ने इंसान की सेहत के लिए इक़दामात बताए हैं। जब हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, तो उसके अंदर हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, मसा करते हैं, अपने पाँव पे पानी डालते हैं, तो इसकी वजह से आप साफ़ रहते हो, आपके हाथ साफ़ हैं। आप कोई खाना वगैरह खाओगे तो साफ़ हाथों से खाओगे, और उसके अलावा आप खुशबू लगाते हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हो। तो जब आप इतना सफाई का ख्याल रखोगे तो आप तो सेहतमंद रहोगे ना। और अल्लाह ताला ने आपको रोज़े रखने का भी कहा है, क्योंकि जब आप रोज़े रखते हो तो उससे आपके रूह की भी सफाई हो जाती है। अम्मी जान, सेहत की इतनी अहमियत क्यों है और इसके असूल क्या हैं? बेटा, सेहत और सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम में सफाई की तलकीन की गई है। और हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, अल्लाह ताला के आखिरी नबी, वो एक बेहतरीन नमूना है साफ़ सुथरे रहने का। उन्होंने हमें बताया कि हमने अपने नाखून काटने हैं हर जुम्मा, इसके अलावा पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं, मिसवाक करनी है। मिसवाक करने से आपके मुंह की सफाई हो जाती है, और वक्त वक्त पे अपने बाल भी कटवाने हैं, क्योंकि सारे काम जब आप करते हो ना, तो आपकी सेहत बेहतर से बेहतर होती जाती है। अम्मी जान, हम सेहत के असूलों पे अमल नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा? बेटा, अगर हम लोग सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आपको पता है मसवाक का क्यों कहा गया है? मसवाक का इसलिए कहा गया है कि अगर आप मसवाक करते हो ना, तो आपके जो मसूड़े हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं और ठीक ठीक रहते हैं, जिससे आप खाना खाते हो। और अगर आप अपने नाखून नहीं ना काटोगे, इसी तरह रहेंगे, तो इसके अंदर गंदगी हो जाएगी, और फिर जब आप खाना खाओगे वही गंदगी उस खाने में जाएगी, और वो खाना जब आपके पेट में जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगी। हाँ, बिल्कुल पेट में दर्द होगी। अम्मी जान, क्या नींद भी सेहत के लिए ज़रूरी है? हाँ बेटा, नींद का बिल्कुल ताल्लुक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह फजर में जल्दी उठना चाहिए। इससे इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जब आप रात को जल्दी सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा सोने के लिए। और सारा दिन का जब बंदा थका होता है ना, तो उसके लिए आराम बहुत ज़रूरी होता है। और आपको पता है कि हमें कैलूला लाजमी करना चाहिए। पता है कैलूला क्या होता है? क्या होता है? कैलूला क्या होता है? कैलूला होता है कि दोपहर को जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद आधा घंटा या घंटे के लिए अगर हम सो जाए ना, तो उस नींद को कैलूला कहते हैं। और नींद का और आराम का बहुत ताल्लुक है सेहत के साथ। अगर हम नींद नहीं पूरी करेंगे ना, तो फिर हम कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकते। जो हम खेले खेलते हैं वो कितना सेहत के लिए ज़रूरी है? बेटा, खेलों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कि इंसान का जो जिस्म है ना, वो आदी हो जाता है सुस्त रहने का, लेकिन अगर हम खेले खेलते हैं ना, या अपने जिस्म को बिज़ी रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं, तो हमारी बॉडी के एक एक जो पार्ट है ना, वो चुस्त तंदुरुस्त रहता है, मतलब एक्टिव रहता है। तो इसीलिए हमें तरह तरह की गेम्स खेलनी चाहिए, जो हमें अच्छी भी लगती हैं, जिसमें हमारा दिल भी लगता है, वो वाली गेम्स, और जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है ना, वो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहती है, हाँ, मूव रहती है। तो खेलें हमें खेलनी चाहिए, अच्छी होती हैं हमारी सेहत के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ अच्छी खेल कौन सी है। उसके अंदर फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, बैट बॉल, रेसिस वगैरह। और पता है कौन सी खेलें नहीं खेलनी चाहिए? कौन सी बताओ? वीडियो गेम्स। हाँ, जो आप बहुत ज़्यादा खेलते हो। हमें वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको ज़हनी तनाव हो जाता है और आपको टेंशन होने लग जाती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो वो गेम खेलनी चाहिए जिससे आप तंदुरुस्त रहो। आपको पता है ये जो मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर वगैरह ना, इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है ना आप चुस्त तंदुरुस्त रहो। अम्मी जान, हमें सेहतमंद रहने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए? बेटा, खाने के लिए सबसे पहले जो खाना है ना, वो हलाल होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद खाना आपको इतना खाना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। भूख से ज़्यादा कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? वो हमारी सेहत पे जितना हमारे पेट के लिए काफ़ी है। हाँ जी, और ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, जिसमें फल हो गए, सब्जियां हो गई, गोश्त वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया। जो आपकी सेहत के लिए चीज़ें अच्छी हैं वो खानी चाहिए। बेकरी वगैरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है? समझ आ गई?
تو بچوں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صحت کے اصولوں پہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں، اور ان اقدامات پہ عمل کر کے آپ ایک اچھے شہری ہونے کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان اقدامات پہ عمل کریں گے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، اور اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ چیزیں بتا سکتے ہو تاکہ وہ بھی بہت سی چیزوں سے بچ سکیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی اور میرے اس ندان بیٹے کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ آئی؟ یہ سب عمل کرنا ہے، چیز نہیں کھانی، اچھے اچھے خوراک کھانی ہے، ٹھیک ہے؟